जो कह रहे थे उस समय उन्होंने दूसरे प्रकार से लिया। बाद में उनको लगा कि सतगुरु ने तो कहा था लौकिक कार्य को छोड़कर अब मात्र धर्म कार्य में संलग्न हो जाओ। जैसे अहमदाबाद में उनको जाना पड़ा, औरंगजेब के सुबा ने जाम सत्ता को बुलाया और टैक्स बढ़ाने के लिए बात कही, तो जाम नरेश महामती श्री प्राणनाथ जी को साथ में लेकर गए, क्योंकि उस समय उनके दीवान पद पर ये थे, मुख्य दीवान दूसरे थे। जाम नरेश को लगा कि ये बड़े समझदार हैं, तो उन सबको पटाएंगे। तो प्राणनाथ जी वहां गए, जाम नरेश के साथ बातचीत की, सब कुछ समझौता हुआ, किंतु सूबेदार एक बात पर अड़ा रहा। आप जो टैक्स की बात कर रहे हैं देंगे तो सही, लेकिन कोई धरोहर रख कर जाइए जिससे मैं विश्वास कर सकूं कि आप देंगे। तब जाम नरेश के पास धरोहर रखने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने प्राणनाथ जी को ही वहां धरोहर के रूप में रखा और लौट करके आए। संयोग ऐसा बना, नियत समय पर वो टैक्स बुझा नहीं सके, पहुंचा नहीं सके। तो उस समय मुगल शासक छोटे हों या बड़े हों, उनका पूरा इतिहास क्रूरता से परिपूर्ण रहा है। भारत का मुगल साम्राज्य अधिकांश रूप से क्रूरतापूर्ण रहा है। तो उस समय उसने समाचार भेजा कि तुम वो टैक्स जल्दी नहीं पहुंचाते हो, कर नहीं पहुंचाते हो, तो तुमने जिस व्यक्ति को रखा है उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो प्राणनाथ जी को तो कोई भय नहीं था, तो वो भय से आगे बढ़ चुके थे। वाह को आग बाग खाग नाग न डरा वही, गुण अंग इंद्रियों से होत रहित, डर सकल सामी उनसे डर पता, या विद पाइए प्रेम परतीत। तो ये प्रेम की बात कही। जो परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ है तो इसको किसी वस्तु से डरने की क्या आवश्यकता है। तो मीराबाई के समक्ष भी ऐसे कई प्रयोग हुए थे, तो कभी नहीं डरी। सांप भी, जहरीला सांप, वो भी पुष्पहार की तरह से बना। जहर पिलाने के लिए प्रयत्न किया तो जहर अमृत बन गया। कई विद्वान अपने मनगढ़ंत अथवा अपनी कल्पना के आधार पर बुद्धि को दौड़ाकर कहते हैं किसी दासी ने जहर बदल दिया था। तो किसी दासी के पास जहर को बदलकर अमृत बनाने की शक्ति नहीं होती है, वह शक्ति एक ही परमात्मा के पास होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा, तो उनको जैसे ही फांसी पर चढ़ाने की बात यहाँ जामनगर तक पहुंचा दी, तो यहाँ तो हाहाकार मच गया। ये बात जूनागढ़ तक पहुंची। जूनागढ़ में एक सज्जन थे, उनका नाम था कांजीबाई। उनको प्राणनाथ जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और वे धर्म के प्रति समर्पित थे। एक हरिदास जी नाम के विद्वान वहां पर, हरजी व्यास नाम के विद्वान वहां पर थे, उनकी रसोई बनाया करते थे। हरजी व्यास ने एक दिन जब वे ज्यादा बीमार थे तो उनके लिए कोई दान पुण्य के कार्य कर रहे थे उनके परिवारजन। तो उस समय उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे लिए ये लौकिक कार्य क्या कर रहे हो, मैं इस ब्रह्मांड का प्राणी नहीं, इस ब्रह्मांड की चेतना नहीं हूं, तो मेरे लिए ये सारे कर्मकांड ये व्यर्थ है। किंतु
मुझे एक बात का गम है, आज तक मैंने जिस किसी बात को ना कहा उसको हाँ कहने वाला कोई नहीं मिला, और जिसको मैंने हाँ कहा उसको ना कहने वाला नहीं मिला। तो मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है। तो मैं ऐसे ही जा रहा। तो कांजी भाई उस समय परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति को बचा लिया जाए, तो इसकी मनोकामना मैं पूरी करवा दूं। तो प्राणनाथ जी जब जूनागढ़ में नया शहर बसाने के लिए गए थे, तो उस समय हरजी व्यास भी थोड़े से ठीक हो गए। तो कांजी भाई ने हरजी व्यास को कहा, हरजी व्यास ने जब उनको पूछा तुमने मेरी इतनी ज्यादा सेवा की तो कुछ मांग लो मुझसे। तो कांजी भाई कहते मैं क्या मांगूं, किंतु एक संत हैं उनके साथ आप सत्संग कीजिए। कांजी भाई कहने लगे कि अरे हरजी व्यास कहने लगे, अरे कांजी तुमने क्या मांगा? मैं सोचता था तुम संपत्ति मांगोगे, किंतु तुमने तो कितनी बड़ी बात कह दी। तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, लाओ बुलाओ उन संत को, तो मैं अभी से सत्संग करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही प्राणनाथ जी को उनकी हवेली में बुलाया गया, धर्म चर्चाएं हुई। तो बाद में विराट के वर्णन के प्रसंग में जब किसी धाम का वर्णन आ रहा था, एक हीरे का महल है, तो वो वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत के आधार पर कांजी भाई हरजी व्यास वर्णन कर रहे थे, तो अटक पड़े। तो प्राणनाथ जी ने पूछा तो आप क्यों अटक गए? तो कांजी भाई ने उस समय आचार्यों के प्रति थोड़े कटु शब्द कहे, तो किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया, सब ऐसे गोल गोल बात करते गए। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका कैसा स्वरूप है, ये कोई बता ही नहीं पाया। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हरजी भाई तो आप इस तरह किसी के प्रति कटु शब्द न कहें। जिस समय जैसी आवश्यकता थी, जैसे लोग उनके सामने थे, तो उन लोगों के लिए ये आध्यात्मिक चर्चाएं हुई है। ये भी परमात्मा की प्रेरणा से होती है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई शास्त्र बनाकर आगे रख दिया नहीं है। इन्हीं शास्त्रों में परमात्मा के प्रति संकेत है, उनको समझने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने भागवत अपने हाथों में लिया और उसके माध्यम से परम सत्य की बात समझाना आरंभ किया। तो ये कांजी भाई जब उनको महामती श्री प्राणनाथ जी की बात ख्याल में आई कि उनको तो अहमदाबाद में शासकों ने सजा देना निश्चित किया है,